विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा पैलेस के करीब में मौजूद हूं और ऊपर से जो जगन मोहन रेड्डी पर जो आरोप लगाया है टीडीपी ने वो ये है कि किस तरह से जो एनवायरमेंटल है, जो पूरे से सबको मानक को साइड में रख करके किस तरह से एक आलीशान लग्जरी पैलेस बनाया गया है। उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि ऊपर से आखिरकार ये पैलेस को किस तरह से जो यहाँ के समुद्र है और जो पहाड़ है उनके बीच में इस ऋषिकोंडा पैलेस को, महल को बनाया गया है। ये सात ब्लॉक्स है, इसमें 7 बिल्डिंग है जिसको बनाने में पूरी जो लागत है वो 500 करोड़ की आई है। 9.8 एकड़ की जमीन पर इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। अगर अंदर की तस्वीरें जो टीटीपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मिनिस्टर गंटा श्रीनिवास राव द्वारा शेयर की गई थी उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिसके अंदर जो आलीशान सिर्फ बंगला ही नहीं, आलीशान के बिल्डिंग ही नहीं बल्कि इसके अंदर जिम्नाजियम, स्पा, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम जिसकी मपाई अगर बताया जाए तो 453 मीटर केवल जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसकी लंबाई है। 2 लाख रुपए के एक शैंडलियर है और इस तरह के 30 शैंडलियर मौजूद है। जो बाथ टब है वो इतना बड़ा है कि बाथ टब की जो लागत है वो 36 लाख रुपए है। 30 करोड़ में पूरा लाइटिंग का काम अंदर किया गया है। साथ ही साथ जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप की डेकोरेशन पे 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जहाँ पे जो 7 बिल्डिंगें हैं, ब्लॉक है, उनको बनाने में जो खर्चा है वो 354 करोड़ के करीब आया है। तो किस आलीशानियत के तहत ये पूरा पैलेस, ऋषिकोंडा पैलेस जगन सरकार द्वारा बनाया गया है, एनवायरमेंट मानकों को साइड में रख करके उस पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। 2021 में ये कहते हुए कि टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को रिवैम्प कराया जाएगा, उसके तहत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 2021 में शुरू किया गया था और 2024 तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यहाँ पे जिस तरह से बैरिगेटिंग की गई थी, बहुत ही सीक्रेसी के तहत ये पूरा पैलेस बनाया गया और अब जाकर के टीडीपी इस पर सवाल खड़ा करी है कि 500 करोड़, जनता के 500 करोड़ सरकार ने इस पर लगाए। जो पैसा गरीब की योजनाओं में लगाना था, जो पैसा पब्लिक का था, जो टैक्स पेयर्स का पैसा था, उसको किस तरह से जगन सरकार ने इस पूरे आलीशान पैलेस को बनाने में खर्चा किया, जिसमें एक बात टब की भी कीमत 36 लाख रुपए है। और इस तरह की 7 बिल्डिंगें यहाँ पे मौजूद है। प्राइवेट विला से लेकर के डिलक्स स्वीट, गेस्ट स्वीट जैसे तमाम विलाज हैं और ये तक कहा जा रहा है कि इसको बनाने के पीछे जो नीयत थी जगन सरकार की वो ये थी कि अगर दूसरी बार जगन मोहन रेड्डी रिपीट करते तो इस पैलेस को अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल करते, इसको अपना कैंप ऑफिस बनाते। अब टीडीपी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ रही है। टीडीपी का कहना है कि इस पूरे पैलेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहिए, कि आखिरकार इतनी लागत से ये पैलेस क्यों बनाया, कैसे बनाया। 61 एकड़ का स्ट्रेच है लेकिन यहाँ पे किसी को भी जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है। तो ये तस्वीरें हैं विशाखापट्टनम की ऋषिकोंडा पैलेस की। हर्षद चंदवानी, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रसेना के साथ, रिपब्लिक टीवी, विशाखापट्टनम से।